फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक 12 साल के बच्चे कोल जॉनसन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही डरपोक सा बच्चा था। कोल को बच्चे स्कूल में काफी बुली करते थे और इन बुलीज में से एक बंदे का नाम जेरेमी था, जो अनफॉर्चुनेटली कोल का नेबर भी था। कोल के माता पिता के बीच की रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही थी और अपने मैरिज को बचाने के लिए वो लोग अक्सर वेकेशन पे जाया करते थे। इन वेकेशंस के दौरान कोल अकेला हो जाता था और इसीलिए कोल के पेरेंट्स ने उसके लिए एक बेबी सिटर ढूंढ रखा था, जिसका नाम बी था। बी और कोल काफी अच्छे दोस्त थे और बी के अलावा कोल की एक अच्छी स्कूल फ्रेंड थी जिसका नाम मेलेनी था और मेलेनी भी कोल की नेबर थी। तो ऐसे ही एक बार कोल के पेरेंट्स वापस आउट ऑफ टाउन जा रहे थे और बी को कोल का ख्याल रखना था। स्कूल में मेलेनी कोल से कहती है कि बेबी सिटर्स अक्सर बच्चों को सुलाकर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को घर के अंदर लाते हैं ताकि दे कैन हैव फन। इस बात की जांच करने के लिए कोल डिसाइड्स कि आज रात वो जग कर बी पे नजर रखेगा। तो घर जाने के बाद कोल बी के साथ काफी खेलता है और रात को जब बी उसे पीने के लिए शॉर्ट्स देती है तो वो इस ड्रिंक को चुपके से फेंक देता है। इसके बाद कोल सोने का नाटक करता है और जैसे ही बी उसके कमरे से जाती है, कोल अपने कमरे से बाहर निकलकर बी पे स्पाई करने लगता है। कोल देखता है कि बी ने उसके घर के अंदर कुछ स्ट्रेंजर्स को बुला रखा है। वो ये बातें मेलेनी को भी बताते हैं। फिर उसके बाद वो उन लोगों को चेक करने के लिए बाहर जाता है। वो देखता है कि सारे लोग इकट्ठा होकर वहाँ पे ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे हैं। उन लोगों ने एक सर्कल बनाया हुआ है और उसके बीच में एक बोतल को स्पिन कर रहे हैं और वो बोतल आकर बी के सामने रुक जाती है। इस कारण उसे सभी दोस्तों द्वारा एक टास्क दिया जाता है जिसमें उसे वहाँ मौजूद सारे दोस्तों को किस करना होगा। वो एक एक करके सारे दोस्तों को किस करने लगती है, लेकिन जैसे ही सैमिन नाम के एक बंदे की बारी आती है, बी अपने पास रखे हुए चाकू से उसके सर पर मार देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग सैम्यून की बॉडी से निकले खून को इकट्ठा करने लगते हैं और उसको एक कटोरे में डालने लगते हैं। दरअसल बी और उसके दोस्त सैम्यून को यहाँ पर फंसा कर लाए थे ताकि वो लोग शैतान को उसकी बलि चढ़ा सके और अपनी इच्छा पूरी कर सके। इसके बाद बी अपने पास रखी हुई एक रिचुअल बुक निकालती है जिससे कुछ मंत्र पढ़कर वो शैतान से कांटेक्ट करेंगे और अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। कॉल ये सब देख रहा होता है और बुरी तरह से डरा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये लोग ये सब क्या कर रहे हैं। तभी बी अपने सारे दोस्तों को बताती है कि हमें इस रिचुअल के लिए किसी एक छोटे बच्चे का खून भी चाहिए होगा, जिस कारण कॉल पूरी तरह से डर जाता है और उसे लगता है कि शायद उन लोगों का अगला शिकार वही होगा। इस कारण वो वहाँ से भागकर अपने कमरे में जाता है और 911 पर कॉल लगा देता है ताकि मदद के लिए वहाँ पर पुलिस बुला सके। लेकिन तभी वहाँ पर बी और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। उनके आने से पहले ही कॉल बिस्तर में सो जाते हैं और सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। वहाँ आने पर सारे लोग कॉल की बॉडी से खून निकालने की कोशिश करते हैं और बी एक इंजेक्शन से कॉल का ब्लड निकालने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि कॉल को इंजेक्शन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। हालांकि वो इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डरता है, लेकिन वो अपने डर पर काबू कर लेता है ताकि वो लोग उसे नुकसान न पहुंचा सके। उसका खून निकाल कर वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी बी देखती है कि उस कमरे की खिड़कियां खुली हुई है और उसे शक होता है कि शायद कॉल को उन लोगों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन वो लोग वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद कॉल कपड़ों से एक रस्सी बनाता है जिससे वो नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बी आ जाती है जो उसे देख लेती है। तभी कॉल बेहोश होने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी से खून निकाला गया था। इस कारण कमजोरी से वो बेहोश हो जाता है। के बाद जब कॉल की आंखें खुलती है, वो देखता है कि आम लोगों ने उसे एक कुर्सी पर बैठाकर बांध रखा है। खैर, फिर भी उससे पूछती है कि तुम अपने रूम से भाग क्यों रहे थे, जिस पर कॉल एकदम सीधा साधा बनते हुए कहता है कि वो मुझे मेलेनी से मिलना था इसीलिए। लेकिन उसकी इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। इधर कॉल उन्हें अपनी बातों में फंसाकर पॉकेट नाइफ से अपने हाथ की रस्सी को काट रहा होता है, जो साफ साफ बगल के शीशे में सबको दिख रहा होता है। जिस पर बी उससे कहती है कि अगर तुम बस मेलेनी से मिलने जा रहे थे तो ये चाकू तुम्हारी जेब में क्या कर रहा है। अब कोल के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो बी से कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और तभी अचानक वहाँ पुलिस की कार आ जाती है और वो गन लेकर सबको सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी मैक्स नाम का ये आदमी एक लोहे का हथियार पुलिस वाले पर फेंक के मारता है, जो सीधा उसके आंख के आर पार हो जाती है, जिससे वो पुलिस वाला गोलियां चलाने लगता है और एक गोली एलिसन नाम की इस लड़की को लग जाती है। और तभी पीछे से भी उस दूसरे पुलिस वाले का गला काट देती है, जिससे उन दोनों पुलिस वालों की वही मौत हो जाती है।
और इसी बीच पीछे से मौके का फायदा उठाकर कोल अपनी रस्सी काटकर वहाँ से ऊपर की तरफ भागने लगता है, जिसे देख उसे पकड़ने के लिए जॉन नाम का ये आदमी उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन तभी कोल उसे ऊपर से धक्का दे देता है और उसका पैर एक खिलौने पर पड़कर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे जाकर गिरता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। और इसी के साथ हमारे डरपोक कोल ने अपना पहला खाता खोल लिया। खैर, अब सब मिलकर कोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। इधर कोल जल्दी से जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने रूम की खिड़की से नीचे कूद जाता है और भगता हुआ पेंट हाउस में कार के नीचे छुप जाता है, जिसके बाद उसे वहाँ एक लाइटर और एक फायर क्रैकर मिलता है, जिसे लेकर वो अंडरग्राउंड स्टोर रूम में चला जाता है और उसे अंदर से बंद कर देता है। लेकिन अंदर जाते ही उसे वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मकड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन वो जैसे तैसे बिना डरे आगे बढ़ता रहता है और एक चादर से खुद को ढक लेता है। दूसरी तरफ बाहर से उसे ढूंढते ढूंढते सोनिया नाम की ये लड़की उस स्टोर रूम के अंदर आ जाती है और कोल सोनिया की तरफ एक फायरवर्क्स वाला रॉकेट चला देता है। सोनिया इस रॉकेट से तो बच जाती है, लेकिन कोल बड़े ही चालाकी से सोनिया को क्रॉल स्पेस में लॉक करके उस पे बग स्प्रे मारता है। ये स्प्रे इस रॉकेट में जल्द ही आग से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन की वजह से क्रॉल स्पेस में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे सोनिया मारी जाती है। इस धमाके को सुनकर मैक्स कोल के पीछे आता है और वो कोल को मारने की कोशिश करता है। कोल भागकर एक ट्री हाउस पे चढ़ जाता है और भागम भाग में कोल और मैक्स दोनों ट्री हाउस से नीचे गिरते हैं, लेकिन मैक्स से गर्दन में एक रस्सी फंस जाती है, जिससे उसे काइंड ऑफ फांसी लग जाती है। Not even Max was dead, और इससे पहले कोल अपने आप को संभाल पाता बी उस पर शॉटगन से गोली चलाना शुरू करती है। गोलियों से बचते हुए कोल अपने पड़ोसी मेलेनी के घर पहुंच जाता है और वो मेलेनी से पुलिस को कॉल करवाता है। यहाँ हम भी देख पाते हैं कि मेलेनी और कोल एक दूसरे को पसंद कर रहे थे और कोल मेलेनी को बचाने के लिए उसके घर से निकलकर अपने घर के अंदर वापस जाता है। सरप्राइजिंगली बी ने उसके घर को एकदम क्लीन कर दिया था, एज इफ वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, और कोल को वहाँ एलिसन बेहोश दिखती है। अब इससे पहले कोल कुछ कर पाता, एलिसन एकदम से होश में आकर कोल पे हमला करती है और इससे पहले एलिसन कोल को मार पाती, बी वहाँ आकर एलिसन के सर को एक शॉटगन से उड़ा देती है। अब बी कोल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन कोल बड़ी ही चालाकी से बी की सैटानिक बुक उठाकर उसे जला डालने की धमकी देता है। अब चूंकि ये बुक काफी पुरानी और सिंगल पीस थी, बी डर जाती है और वो कोल को न मारने के लिए तैयार हो जाती है। बी बताती है कि कई साल पहले उसने सैटन के साथ डील किया था, जिसमें वो सैटन को इनोसेंट लोगों का खून चढ़ाएगी और इस बुक की लाइंस पढ़कर वो सैटानिक रिचुअल को कंप्लीट करेगी। इसके बदले बी को वो सब कुछ मिलेगा जो उसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बी पहले बहुत ही स्मॉल और वीक थी, लेकिन अब वो काफी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट है। इन बातों के दौरान हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि बी ने इस रिचुअल को पहले कई बार कर रखा है और कोल पहला इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसको बी ने इस रिचुअल में फंसाया है। बी सजेस्ट कि अगर कोल पुलिस बुलाकर उनसे ये कहे कि बाकी लोग कातिल थे और बी बस उसे बचाने में मदद कर रही थी, तो वो उसे जिंदा छोड़कर इस शहर से दूर चली जाएगी। लेकिन कोल एकदम हीरोइक मूड में था और वो इस सैटानिक बुक को जलाकर घर के बाहर भागता है। बी इस बुक में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती है और इतने देर में कोल मेलेनी के डैड की कार चुरा कर अपने घर में ठोक देता है, जिससे बी वॉज हर्ट और वो उस कार के नीचे फंस जाती है। कोल इस रैकेट से बाहर निकलता है और हम भी उस वहाँ पुलिस को आते देखते हैं। कोल के पेरेंट्स भी फौरन वापस आ जाते हैं और अब सब कुछ अंडर कंट्रोल था। कोल और मेलेनी काफी क्लोज हो चुके थे और कोल ने अपनी सारी डरों पे काबू पाके ये प्रूव कर दिया था कि उसे किसी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। तभी कुछ पुलिस वाले बी की डेड बॉडी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कार के नीचे डेड बॉडी नहीं मिलती।